अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास नोवा नाम करके एक स्टैंड फ़ैन आया है। तो ये चालू नहीं हो रहा है, तो देखिए किस तरह से चालू ये होगा। ये बंद पंखा है, तो इसे हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए किस तरह से इसे हम ठीक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका रेगुलेटर खोलते हैं। उससे कहीं उसी से तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अक्सर व बेशतर देखा गया है कि रेगुलेटर अगर ख़राब होगा तो करंट इधर से उधर नहीं पहुंचाएगा, तो चालू कहाँ से होगा। इसीलिए पहले सबसे हम रेगुलेटर को देखते हैं। उसके बाद इसका कंडेंसर भी बदलना हुआ, क्योंकि एक सिरा इसका कटा हुआ था। थोड़ा बहुत इसमें जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ हिस्सा कट गया है, तो इसको भी बदल ही देंगे। तो देखिए जिस तरह से हम खोल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल सेम। अगर आप लोगों के पास इस तरह का पंखा आता है तो बिल्कुल सेम इसी तरह से, यानी जहाँ जहाँ पर जो चीज़ लगा हुआ है, जैसे कंडेंसर लगा हुआ है जहाँ पे, बिल्कुल उसी जगह पे लगाना है, या फिर रेगुलेटर जहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल उसी जगह पे है लगाना है। अगर कोई मिस्त्री पुराना है तो उसके लिए तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो हर एक को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, इसीलिए उसको दिक्कत नहीं होगा। मैं बताता हूँ इसलिए कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरा कंडेंसर जोड़ लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर रेगुलेटर के लिए वायर को ढूंढना है। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एंकर कंपनी का रेगुलेटर लिया है। तो इसको देखिए हमने तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कस लेना है, क्योंकि सिर्फ कस देने से होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका खाँचा बना हुआ है, उसमें घुस के बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाता है। उसके बाद इसके नट को बिल्कुल अच्छी तरह से कसना है ताकि हिले ना। तो उसके बाद तो चलिए यहाँ पर अब इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये वायर देखिए मेरे हाथ में जो है ये छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि इधर से उधर इसको वायर को पार करना पड़ता है। तो देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है। निकालने के बाद तो देखिए यहाँ पर घूमता है या नहीं घूमता है। तो देखिए वहाँ पर लगाने के बाद ये ऑन चालू हो गया, लेकिन अब इसको अच्छी तरह से बिल्कुल टेप वगैरह लगाकर बिल्कुल फिनिश करना है। तो देखिए एक वायर छोटा सा जो टुकड़ा था वायर का वो उसमें लगाना है। और
और देखिए यहाँ पर जो वायर बचा हुआ है इसे अच्छी तरह से छीलते हैं पहले। तो ये देखिए मेरा मेन वायर है। तो इसमें भी टेप लगा लेते हैं। टेप लगा कर फिर उसके बाद तो ये देखिए अब एक रेगुलेटर का वायर इस पे लगा है और एक वायर कंडेंसर पे लगा हुआ है। तो इस रेगुलेटर को एक कंडेंसर पे लगाना है और जो वायर हम मेन वायर को कंडेंसर पे लगाते हैं उसी को यहाँ एक वायर को मेन वायर से लगा देना है और एक वायर को कंडेंसर पे। तो देखिए इस तरह से मेरा अब वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अब चलिए इसको तो मैं अगर आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं समझा सका तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और जहाँ जहाँ पर इसका कनेक्शन हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से कनेक्शन करना है, क्योंकि साफ़ नज़र आ रहा है कि कहाँ पे जोड़ना है और किस तरह से जोड़ना है। तो देखिए दोनों कंडेंसर का वायर वहाँ पे है और ये रेगुलेटर का है और पहले हमने बता चुका है किस तरह से जोड़ना है। तो देखिए हमने सप्लाई डाल दिया है और यहाँ पर अब हम ऑन करके दिखाते हैं। तो देखिए घूमना शुरू हो गया, क्योंकि अभी कम 1 नंबर पे हम लगाए हैं। अब देखिए 2-3 नंबर इसका चेंज किए हैं तो देखिए फुल स्पीड घूमने लगा। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जिन भाइयों को समझ में ना आए एक बार में तो दोबारा देखें और अच्छी तरह से पंखे की रिपेयर करें। तो देखिए चलने में अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई फॉल्ट बचा नहीं है। तो अब बाकी रहा अब इसे फिट करना, तो इनको भी फिट कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर उसके बाद एक बार आप लोगों को लास्ट में दिखा देंगे। तो चलिए हमने प्लग को बोर्ड से निकाल लिया है और अब सेट भी कर चुके हैं, क्योंकि हमने सेट करते समय नहीं दिखाए तो और लंबा वीडियो हो सकता था, इसीलिए हमने डायरेक्टली सेट करके हमने आप लोगों को दिखाया है। तो देखिए धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ, क्योंकि कम पोजीशन पे रखे थे। अब जो है धीरे धीरे इसका चाल हम बढ़ाएंगे। तो देखिए अब पंखड़ी भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मेरा पंखा बिल्कुल कंप्लीट ओके हो गया है। तो मैं आप लोगों से एक अपील और करता चलूँ, जिस तरह से मैं हर दिन आप लोगों को बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब में करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। थैंक यू।